फ्रेंड्स, मार्केट मूड की इस सीरीज़ में बात करते हैं बोलिंजर बैंड की और यह समझते हैं कि इस बोलिंजर बैंड के थ्रू हम एक अच्छी ट्रेड कैसे ले सकते हैं और अपने प्रॉफिट को कई गुना तक कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटल 3 स्ट्रेटजीज़ पे डिस्कशन होगा, जो कि है डुअल बॉटम, सिंगल बॉटम एंड नैरो रेंज फॉर्मेशन। पहले हम लोग डुअल बॉटम पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल बॉटम है। डुअल बॉटम की एक छोटी सी कंडीशन है कि जो इसका पहला वाला बॉटम है वो चैनल के बाहर होना चाहिए और दूसरा बॉटम चैनल के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं तो हमारी एंट्री जो दूसरा बॉटम है उसके ऊपर वाली कैंडल पे यहाँ कहीं होगी एज अ एग्रेसिव ट्रेडर, ठीक है। और एज अ सेफ ट्रेडर ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ जो सबसे नीचे की कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा और जो सेफ ट्रेडर हैं वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे 0.25% स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ जाके हिट होता है, यहाँ कहीं, ठीक है। इतना बड़ा मूवमेंट हमें बोलिंजर बैंड की वजह से मिला। ये करीबन आपका 7% का मूवमेंट होगा, ठीक है। चलिए एक आधा एग्जांपल से और समझते हैं। पीछे यहाँ पे आप देखेंगे कि चैनल के बाहर विक निकला हुआ है और ये पूरी की पूरी कैंडल अंदर है। अगेन हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई एज एग्रेसिव ट्रेडर, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का होगा और एज अ सेफ ट्रेडर हमारी एंट्री यहाँ पे हुई, ठीक है। अब इतनी बड़ी हमें मूवमेंट मिली और हमारा टारगेट ओपन है और स्टॉप लॉस हमारा 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो देखते हैं स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे ट्रिगर किया। इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर किया करीबन 5 महीने बाद, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट हमें मिला, ये करीबन 10% का टारगेट होगा। ये तो रहा डुअल बॉटम। अब चलिए सिंगल बॉटम फॉर्मेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंगल बॉटम नहीं, ये सिंगल बॉटम नहीं है, ये सिंगल बॉटम नहीं, ये भी सिंगल बॉटम नहीं है। हाँ, ये मिला, ये रहा सिंगल बॉटम। अब सिंगल बॉटम में इशू है कि यहाँ पे एंट्री कैसे एक्टिवेट होगी, तो उसके लिए हमें RSI की हेल्प लेनी होगी। अब जैसे आप देख सकते हैं कि RSI पॉजिटिव डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बट प्राइस एक्शन निगेटिव डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। तो RSI के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो गई, ठीक। लेकिन जैसे ही चैनल के अंदर आया तो बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग भी हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई एज ए एग्रेसिव ट्रेडर। सेफ ट्रेडर अगेन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अपनी एंट्री को एक्टिवेट कर सकते हैं। टारगेट आपको पता ही है, स्टॉप लॉस भी आपको पता है, ठीक है। अब चलिए एक आधा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। RSI ने सेम इंडिकेशन दिया और अगेन आपको सेम मूवमेंट यहाँ पे मिला, ठीक है। अब इसी वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं नैरो रेंज फॉर्मेशन की, कि कहीं नैरो रेंज मिल जाए तो। उसके पहले हाँ, मैं एक बात आपको और बता दूं, अगर ऐसी कैंडल आपको नैरो रेंज में मिल रही है तो उसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे इस रेंज में आपको ऐसी कैंडल मिली तो इतनी नैरो रेंज में आप ऐसी कैंडल में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। चलिए आइए नैरो रेंज फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ नैरो रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये पूरी की पूरी नैरो रेंज है। यहाँ पे अगर आपके पास कॉल होगी तो भी आप ट्रैप हो गए होंगे, अगर आपके पास पुट होगा तो भी आप ट्रैप हो जाएंगे। ये सेलर मार्केट है। यहाँ पे जिन्होंने कॉल बेची या जिन्होंने पुट बेचा उनको अच्छा खासा प्रीमियम मिला, बट जो कॉल बायर या पुट बायर है वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं ऐसी रेंज में, ठीक है। तो ऐसी रेंज में बाई की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी मार्केट में ऐसी रेंज क्रिएट हो जाती है नैरो रेंज, तो उसके बाद एक तरफ बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट आता है। वो किधर भी, वो नीचे के साइड भी आ सकता है, ऊपर के साइड भी आ सकता है। इस केस में अपर साइड आया है, लेकिन हो सकता है नीचे के साइड भी आ सकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड थी मार्केट, तो हो सकता था नीचे साइड भी आ जाए, बट यहाँ पे ऊपर की साइड आ गया, ठीक है। तो हमारी एंट्री कैसे एक्टिवेट होगी, जैसे ही इस रेंज को तोड़ के प्राइस एक्शन ऊपर ट्रेड करने लगे तो हमारी एंट्री उसके दूसरी कैंडल पे यहाँ कहीं हो जाएगी और स्टॉप लॉस 20 मूविंग एवरेज के नीचे 0.25%। तो अगेन हम देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ जाके हिट हुआ।
हालांकि स्टॉप लॉस हिट कराने ये कैंडल आई थी, हमारा स्टॉप लॉस हिट करा के फिर ऊपर चली गई, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे 4 से 5% की हमें अप मूव मिली। एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 से 5% या ज़्यादा ही उससे हमें अपर मूव मिली। ठीक है, ये तो रहा हमारा आज का डिस्कशन। और बोलिंजर बैंड में और भी काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।